नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो अवेयरनेस बढ़ रही है ना, वो सच में एक बहुत ही पॉजिटिव और जरूरी बदलाव है। हम अक्सर अपनी फिजिकल हेल्थ यानी शरीर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मन के भीतर क्या उथल-पुथल चल रही है, उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो आइए आज इसी विषय की थोड़ी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे छोटे-छोटे कदम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब एक सवाल। दिन के अंत में पूरी तरह से थका हुआ या कहें कि एकदम ड्रेन्ड महसूस करना, ये तो बहुत आम बात है ना? लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सिर्फ दिन भर के काम की थकान है या फिर ये किसी गहरी समस्या का इशारा है? जब ये थकान एक आध दिन की बजाय रोज की आदत बन जाए ना, तो थोड़ा रुक कर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन चीजों पर फोकस करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को कैसे पहचानें, रोजमर्रा की कुछ कारगर रणनीतियां, नींद का असली महत्व, एक बहुत ही दिलचस्प 10-3-2-1 स्लीप रूल, काम के तनाव को कैसे मैनेज करें और सबसे जरूरी मदद कब लेनी चाहिए। यकीन मानिए, आज कई बेहद प्रैक्टिकल और आसान समाधानों पर बात होने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं समस्याओं को पहचानने की। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? उसे सही नाम देना। जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से पहचान लेते हैं, उन्हें एक लेबल दे देते हैं, तो समझ लीजिए कि उन पर कंट्रोल पाने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि स्ट्रेस यानी तनाव। हम अक्सर सोचते हैं कि तनाव सिर्फ दिमाग तक रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शरीर पर भी भारी असर डालता है। अगर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगे, रात को करवटें बदलते रहें पर नींद ना आए, और सबसे अहम बात, जब मसल्स में हर वक्त एक खिंचाव सा महसूस हो और लगातार थकावट लगे, तो समझ जाइए कि ये शरीर का अपना तरीका है चीख चीख कर बताने का कि वो अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है। अब तनाव से थोड़ा अलग है एंग्जाइटी। अक्सर लोग दोनों को एक समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। तनाव अक्सर किसी मौजूदा कारण से होता है, लेकिन एंग्जाइटी ना भविष्य की अनिश्चितता से जुड़ी होती है। बिना किसी ठोस वजह के फ्यूचर की चिंता करना इसका सबसे बड़ा लक्षण है। इसके शारीरिक संकेत भी काफी तेज होते हैं। एकदम से बहुत ज्यादा घबराहट होना, धड़कन का तेज हो जाना या बैठे बैठे पसीना आना। ये असल में शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। मतलब सामने कोई खतरा नहीं है, फिर भी शरीर में खतरे का अलार्म बज रहा है। और अगर बात डिप्रेशन की करें, तो यहाँ स्थिति थोड़ी और गहरी हो जाती है। इसमें इंसान की खुशी या उत्साह कहीं खो सा जाता है। जिन पुरानी चीज़ों या शौक में पहले बहुत मज़ा आता था, अचानक से उनमें बिल्कुल मन न लगना इसका एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके साथ ही मन में एक लगातार उदासी छाई रहना, खुद को समाज और दोस्तों से एकदम अलग थलग कर लेना और भविष्य के लिए किसी भी तरह की उम्मीद न बचना, ये डिप्रेशन के बिल्कुल स्पष्ट लक्षण हैं। खैर, इन लक्षणों को समझना तो बेहद जरूरी है, लेकिन अब समय है समाधान की ओर बढ़ने का। क्लिनिकल नजरिए से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं। हमें जरूरत है एक मजबूत मेंटल टूल किट बनाने की, जो इन आम लेकिन गंभीर समस्याओं का डटकर सामना करने में हमारी मदद कर सके। तो इस टूल किट में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि मानसिक रूप से थोड़ा लो या अस्वस्थ महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है। अपनी बात किसी से साझा करने से ही मन का आधा बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान लगाना या गहरी सांसें लेना दिमाग को गजब की शांति देता है। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स। आजकल सोशल मीडिया दूसरों से तुलना और बेमतलब का तनाव पैदा करता है, इसलिए दिन का कुछ वक्त फोन से दूर बिताना मस्ट है। और आखिर में शारीरिक गतिविधि, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर प्राकृतिक रूप से कुछ फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, जो मूड को तुरंत बेहतर बना देते हैं। अब इन रोजमर्रा की आदतों के साथ साथ ना, एक और चीज है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की पूरी नींव है, और वो है हमारी नींद। आराम और हमारी मेंटल वेलबींग के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, और जब इस कनेक्शन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है ना, तो ये एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल बन जाता है। ये साइकिल काम कैसे करता है? बहुत आसान है समझना। एक तरफ दिन भर का स्ट्रेस रात की शांति और नींद छीन लेता है, और दूसरी तरफ जब रात भर ठीक से नींद नहीं आती, तो अगले दिन वो स्ट्रेस दुगना होकर वापस आता है ना खतरनाक?
ये एक ऐसा लूप है जिसे तोड़ना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और पता है, नींद की कमी सिर्फ अगले दिन की थकान तक सीमित नहीं है। असल में ये हमारे मस्तिष्क की यानी ब्रेन की भावनाओं को कंट्रोल करने की जो क्षमता है उसे ही कम कर देती है। यही वजह है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन छोटी छोटी बातें भी जिन पर शायद हम आम दिनों में ध्यान भी ना दें, वो बहुत बड़ी और परेशान करने वाली लगने लगती हैं। अब सवाल ये है कि पता कैसे चले कि नींद की क्वालिटी खराब है। इसके कई साफ संकेत हैं, जैसे रात में बार बार नींद का टूटना या फिर सुबह 7-8 घंटे बिस्तर पर बिताने के बाद भी वो ताजगी महसूस न होना। इसके अलावा दिन भर बिना किसी खास वजह के एक चिड़चिड़ापन सा रहना और काम पर फोकस करने में बहुत मुश्किल होना, ये सब इशारे हैं कि नींद वास्तव में शरीर को वो आराम नहीं दे रही है जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, नींद और तनाव के इस लूप को तोड़ने का एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल समाधान मौजूद है, और इसे कहते हैं 10-3-2-1 स्लीप रूल। सच कहूं तो ये व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत ही असरदार तरीका माना जाता है। तो ये रूल है क्या? ये असल में शरीर और दिमाग को सोने के लिए स्टेप बाय स्टेप तैयार करता है। सोने से 10 घंटे पहले कैफीन लेना बंद कर दीजिए ताकि वो शरीर के सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो जाए। सोने से 3 घंटे पहले आपका डिनर या भोजन समाप्त हो जाना चाहिए, जिससे पाचन सही रहे। 2 घंटे पहले ऑफिस का काम एकदम बंद ताकि दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सके। और सबसे ज़रूरी स्टेप, 1 घंटा पहले फ़ोन, लैपटॉप या टीवी जैसी कोई भी स्क्रीन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को जगाए रखती है। इस पूरी 10-3-2-1 प्रक्रिया और अनुशासन का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका लक्ष्य है हर रात लगातार 7 से 9 घंटे की एक गहरी और सुकून भरी नींद पाना। बस यही वो जादुई नंबर है जो हमारे ब्रेन को पूरी तरह से रीबूट करता है और अगले दिन के लिए तरोताज़ा कर देता है। चलिए, नींद के इस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे खास ट्रिगर की जिसने आज के समय में लगभग हर दूसरे व्यक्ति की नाक में दम कर रखा है, और वो है कार्यस्थल का दबाव यानी वर्क स्ट्रेस। लगातार काम का दबाव न सिर्फ मानसिक शांति छीनता है, बल्कि ये हमारे सही निर्णय लेने की क्षमता को भी बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। वर्क स्ट्रेस अक्सर बहुत ही छिपे हुए तरीकों से बाहर आता है। ये सिर्फ ये नहीं कि इंसान काम में बहुत बिजी है, इसमें ज़रूरी काम को बार बार टालने की आदत, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो शामिल है। हर समय मन के किसी कोने में नौकरी खोने का एक अनजाना सा डर बैठे रहना, अचानक से भूख बिल्कुल कम या बहुत ज़्यादा हो जाना, और यहाँ तक कि पेट या सिर में दर्द जैसे फिजिकल सिम्टम्स भी इसी अत्यधिक वर्क स्ट्रेस का ही सीधा सीधा रिजल्ट होते हैं। पर इसे मैनेज किया जा सकता है कुछ बेहद ठोस और आसान कदमों से। स्टेप 1, प्रायोरिटाइज करना। सुबह जब एनर्जी एकदम पीक पर होती है ना, तब दिन का सबसे मुश्किल काम निपटा लेना चाहिए। स्टेप 2, अपनी बाउंड्रीज तय करना। ऑफिस का काम किसी भी हाल में घर लेकर नहीं आना है, और अपना मी टाइम यानी खाली समय हर हाल में बचाना है। और स्टेप 3, काम के बीच में छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक लेना। अपनी डेस्क पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना। यकीन मानिए, मानसिक शांति को वापस लाने में ये छोटे ब्रेक्स कमाल का काम करते हैं। हमने रोजमर्रा की कई बेहतरीन रणनीतियों और बाउंड्रीज पर बात की। ये सब बिना शक बहुत पावरफुल हैं। लेकिन अब इस चर्चा के सबसे अहम और फाइनल हिस्से की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि खुद को मैनेज करने की भी एक लिमिट होती है, और कभी-कभी प्रोफेशनल मदद लेना ना सिर्फ ज़रूरी होता है, बल्कि कई बार ये जीवन रक्षक भी साबित हो सकता है। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी या नींद की कमी रोज़मर्रा के जीवन, रिश्तों या काम करने की क्षमता को सीरियसली इम्पैक्ट करने लगे, तो बस अब रुकने और इंतज़ार करने का समय नहीं है। किसी अच्छे और प्रशिक्षित थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये तो खुद को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही प्रोएक्टिव और पॉजिटिव कदम है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या अब उन स्क्रीन से, काम के उस लगातार दबाव से और बेवजह का तनाव पैदा करने वाले उस शोर शराबे से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करने का समय आ गया है? इस पर एक बार शांति से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।